बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राहुल के तूफानी शतक के बाद बुमराह सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कैसे इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय टीम के आगे बेबस नजर आई अफ्रीका की टीम। एल्गर के तूफानी शतक पर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने फेरा है पानी और गेंद बल्लेबाजी जबरदस्त घमासान में कौन है किस पर हावी, कौन सी टीम बढ़ रही है जीत की तरफ, इस रोमांचक टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बुमराह, राहुल और सिराज में कौन बन सकता है इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम में पहले दिन पूरी तरीके से अफ्रीका का नाम हो सकता था, लेकिन केएल राहुल के इरादे तो कुछ और ही थे। अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारत की बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया था। केवल 105 रनों पर हमारे 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, लेकिन राहुल का तोड़ आखिरी दम तक नहीं निकाल पाए और अंत तक नाबाद रहते हुए राहुल ने 105 गेंद पर 70 रन बना डाले। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 10 चौकों और 2 खौफनाक छक्कों से सजाया था और उसके दम पर ही टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 59 ओवर खेल गई, जहां हमारे स्कोरबोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन बने हुए थे। मोहम्मद सिराज 10 गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद अब दूसरे दिन इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारतीय टीम को एक मजबूत और बड़ी टोटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरे दिन के खेल में केएल राहुल अपने शतक को पूरा करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। दूसरे दिन राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर दहाड़ रहा था और वह धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुनाई कर रहे थे। उन्होंने मैदान में उतरते ही आक्रामक रुख अपनाने का मन बनाया और उनके सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को एक के बाद एक चौके जड़ते हुए केएल राहुल ने बहुत तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम बहुत जल्द 37 रन जोड़ चुकी थी, लेकिन फिर टीम इंडिया को आज का पहला झटका मोहम्मद सिराज के रूप में लगा, जिन्हें गेराल्ड ग्वेट्जी ने पवेलियन का रास्ता दिखाया और मोहम्मद सिराज 22 गेंद पर 5 रन बनाकर वापस लौटे। अब उनका साथ निभाने के लिए प्रसिद्ध कृष्ण आ चुके थे। राहुल के सामने तो कोई विकल्प नहीं था। राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कर्जी की गेंद पर छक्का लगाकर टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया और सेंचुरियन में 2 शतक चलाने वाले दुनिया के पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। हालांकि शतक पूरा करते ही बल्लेबाज को अपने घुटने टेक बैठा और 137 गेंद में 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर वो आउट हुए। उन्हें नॉर्वे बर्गर ने क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को समेटा। टीम इंडिया और राहुल की बेहतरीन पारी की बदौलत 245 रन बना पाई। दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडे ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए और नांदे बर्गर को 3, मार्को यानसेन और गैरजू को 1-1 विकेट मिला। तो वहीं अफ्रीकी टीम बेहद खुश थी, लेकिन राहुल ने उनके चेहरे से मुस्कान छीन ली। टीम इंडिया को उन्होंने लड़ाई करने का मौका दिया तो अब बारी थी अफ्रीकी टीम की। अफ्रीका को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए उनकी टीम की तरफ से खतरनाक बल्लेबाज डीन एल्गर के साथ ईडन मार्करम की जोड़ी मैदान में उतरी और भारतीय टीम को मुंह तोड़ जवाब देने के इरादे से उतरी थी। दूसरी तरफ बुमराह और सिराज की जोड़ी ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं। मार्करम ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ बेहतरीन चौका जड़कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें रंग बदलते हुए देखे एल्गर ने बुमराह को शानदार कवर ड्राइव से चौके के लिए मारकर बता दिया कि वो इस मुकाबले में हार नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि दोनों गेंदबाजों ने एक के बाद एक कई नो बॉल कर दी थी। वह बिल्कुल भी रिदम में नजर नहीं आ रहे थे और ऐसा लगा कि दोनों बल्लेबाज एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बना डालेंगे, लेकिन ईट का जवाब पत्थर से देते हुए मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ईडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया और सिराज की लहराती हुई गेंद का जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था। इसके पहले कि मार्करम कुछ कर पाते, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारे ले लिया और विकेट के पीछे राहुल ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने मार्करम का आसान सा कैच लपक कर अफ्रीका को पहला झटका दिया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां मार्करम 17 गेंद पर 1 चौके की बदौलत 5 रन बनाकर वापस लौटे तो उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में टोनी डे जॉर्जी कदम रख चुके थे। उन्होंने भी आते ही मोहम्मद सिराज को चौका जड़कर अपना खाता खोला था। बावजूद उसके भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से अफ्रीका पर हावी थे और यहाँ तक कि गेंद और बल्ले का संपर्क कराने में भी दोनों बल्लेबाज नाकाम नजर आ रहे थे। हालांकि टीम इंडिया को उन्होंने कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। दिन का पहला सेशन खत्म होने तक अफ्रीका ने 16 ओवरों में 49 रन बनाए थे और उनका एक बल्लेबाज भी पवेलियन में था। भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अफ्रीका को मैच में वापस ला रहे थे। लंच के बाद वापस आते प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने ओवर में मिनट निकाल दिया, लेकिन अगला ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर करने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर न केवल अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय टीम के पसीने भी छुड़ाने शुरू कर दिए। 20 ओवर में अफ्रीका ने 70 रन बना लिए थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। डीन एल्गर ने तो आक्रामक रुख अपना लिया था और देखते ही देखते शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चीते की तरह 1 रन दौड़कर उन्होंने केवल 79 गेंद पर 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। रोहित शर्मा हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के बीच पार्टनरशिप को ब्रेक किया जाए और देखते ही देखते अफ्रीका ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के अद्भुत पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए अब रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया। उन्होंने भी रोहित को बिल्कुल निराश नहीं किया और टीम के लिए 29वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टोनी डे जॉर्जी को जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिला दिया। इस मैच में बेहतरीन वापसी करा दी और अफ्रीका को 108 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कीगन पीटरसन को भी जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया और 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने पीटरसन को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की कमर तोड़कर रख दी थी। दोस्तों, बुमराह के लगातार 2 गेंदों
पर 2 विकेटों ने टीम इंडिया को मुकाबले में जोरदार वापसी कराई थी, जहां पीटरसन 7 गेंद पर 2 रन बनाकर वापस लौटे और 113 रनों पर ही अफ्रीका ने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन एल्गट 10 से बस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें साथ मिला डेविड वेंडिंगम का। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम की वापसी पर पानी फेरना शुरू कर दिया और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को 40 ओवरों में 150 रनों तक पहुंचा दिया और 43वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर को बेहतरीन चौका जड़कर डीन एल्गर ने अपना शतक 140 गेंद में पूरा कर लिया। इस दौरान उन्होंने कुल 19 चौके लगाए थे। 43 ओवर में अफ्रीका ने 174 रन बना लिए तो टीम इंडिया के स्कोर से वह केवल 70 रन पीछे थे। इन दोनों की मजबूत साझेदारी को तोड़ पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो गया। 45वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन गेंद को छक्के के लिए मारकर वेंडिंगम ने अपने गेम में बदलाव करना शुरू कर दिया। टीम इंडिया का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हुआ और ये दोनों बल्लेबाज बिल्कुल मैदान में गोंद की तरह चिपक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इन्हें रोक पाना टीम इंडिया के लिए बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि एल्गर तो यमराज बने हुए थे और देखते ही देखते चाय का भी समय आ गया और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। उन्होंने टीम इंडिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी और चाय तक 49 ओवर बीत गए। उन्होंने साउथ अफ्रीका को 49 ओवरों में 194 रन तक पहुंचा दिया और जहां अफ्रीका के केवल 3 विकेट गिरे थे। चाय के बाद ये दोनों खिलाड़ी इस लीड को खत्म कर एक बड़ी बढ़त अपनी टीम को दिलाने के लिए मैदान में उतरे और आते ही अपने पहले ही ओवर में बुमराह पर वेडिंगम तो कहर बनकर टूट पड़े। तूफानी चौका जड़कर उन्होंने 50 ओवरों में अपनी टीम को 198 रन तक पहुंचा दिया और 51वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर वेडिंगम ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचाया। भारतीय टीम कहीं से भी विकेट की तलाश कर रही थी तो बुमराह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ये युवा खिलाड़ी भारत के इतने खतरनाक गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था और यहाँ तक कि एल्गर भी दूसरी तरफ खड़े होकर केवल बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। शार्दुल ठाकुर का 53वें ओवर की आखिरी गेंद पर वेडिंगम ने चौके के लिए मारकर 100 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दे दिया, जो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी थी। इस युवा खिलाड़ी को खतरनाक बल्लेबाजी करते देख एल्गर ने भी इस टेस्ट मैच को T20 की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और दोनों तरफ से भारतीय गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। यहाँ तक कि बाहर बैठे कप्तान रोहित शर्मा भी ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगे क्योंकि टीम इंडिया को अब तक कोई भी विकेट नहीं मिल पाई थी। 58वां ओवर लेकर के आए प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद पर डेविड वेंडिंगम ने भी अपने डेब्यू पर ऐतिहासिक अर्धशतक की पारी खेल डाली और ये दोनों अकेले ही टीम इंडिया से मुकाबला छीनने का मन बना चुके थे। हर एक ओवर में कहीं न कहीं बीते चौका निकल आया और 60 ओवर बीत गए। साउथ अफ्रीका ने 244 रन बना लिए और भारतीय टीम की दी हुई लीड से वो केवल 1 रन पीछे थे। भारतीय खेमे में मायूसी छाई हुई थी और आखिर वो भी क्यों ना, टीम इंडिया की सारी मेहनत पर उन दोनों ने अकेले पानी फेर दिया। हालांकि लंबे समय बाद भारतीय टीम का इंतजार खत्म हुआ। पारी का 61वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आखिरकार पहली गेंद पर डेविड वेंडिंगम को अपने जाल में फंसा लिया और ये बल्लेबाज कुछ समझ पाता उससे पहले ही गेंद उन्हें छकाते हुए उनके विकेटों में जा लगी और एक खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गया। तब जाकर भारतीय टीम ने राहत की सांस ली क्योंकि सबसे बड़ी मछली को उन्होंने फंसा लिया था। लेकिन जाने से पहले वेंडिंगम ने 87 गेंद पर कुल 56 रन ठोक डाले। इस दरमियान उन्होंने 7 चौके और 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था और उनके आउट होने के बाद अब कायले वेरियाने बल्लेबाजी करने उतर चुके थे। दूसरी तरफ एल्गर का शिकार अभी भी टीम इंडिया नहीं कर पाई थी और वेरियाने ने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और अपनी टीम को भारतीय टीम पर लीड दिला दी। अब टीम इंडिया के लिए एक रन बहुत बड़ी मुसीबत साबित होने वाला था, लेकिन अब तो भारतीय टीम की वापसी का ऐलान हो चुका था। पारी का 62वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5वीं गेंद पर वेरियाने को भी अपने जाल में फंसा लिया और कप्तान रोहित शर्मा ने रिव्यू का इस्तेमाल कर इस बल्लेबाज की विकेट टीम इंडिया की झोली में डाली, जहां वेरियाने केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया ने अफ्रीका के अधिकारी को 251 रन पर समेट दिया। अब एल्गर और मार्को जेंसन की जोड़ी मैच ऑन थी और 63 ओवरों में अफ्रीका ने 252 रन बना लिए। लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने अफ्रीका को कई बड़े झटके देकर मुकाबले को बराबरी में ला खड़ा किया, जहां तीसरे दिन का खेल सबसे रोमांचक और निर्णायक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है टीम इंडिया क्या यह पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा की रफ्तार किया थी, आज घुटने टेकती नजर आई साउथ अफ्रीका की टीम। आखिरकार कैसे हमारे तीनों तेज गेंदबाजों ने मिलकर मुकाबले के दूसरे दिन में ही भारत को जिता के रख दिया है। एक विकेट कैसे लेकर भारत ने इस मैच में लगभग जीत को दर्ज किया और गेंदबाजों ने रिकॉर्ड भी बनाए। आपको उनकी गेंदबाजी पर रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित, कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन था भारत का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में आज हमारे गेंदबाजों ने आखिरकार बाजी मार ही ली है। दोस्तों, पहले दिन के खेल में जहां भारतीय बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, तो वही हमने केएल राहुल की लगभग शतकीय पारी देखी। 70 रन दोस्तों केएल राहुल ने पहले दिन लगाकर भारत की इज्जत को तो बचाया ही, साथ ही दूसरे दिन उन्होंने अपने शतक को पूरा भी कर दिया। अपने शतक को अंजाम देते हुए दोस्तों इस जांबाज बल्लेबाज ने ना पूरे के पूरे 101 रन लगाए और दोस्तों उन्हीं के 101 रन के चलते हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 245 तक पहुंच पाई थी। माना कि टारगेट हमने छोटा दिया था पहले इनिंग के लिए, लेकिन इसे बचाना कैसे कोई हमारे गेंदबाजों से सीखे। नई गेंद से दोस्तों रोहित अक्सर सिराज पर भरोसा करते हैं और उन्होंने इसको कायम भी रखा। एडम मार्करम जैसे खूंखार बल्लेबाज को दोस्तों सिराज ने आते ही ना पारी के चौथे ओवर में 5 रन पर निपटा दिया था केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा के। इसके बाद हमें विकेट का थोड़ा बहुत इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन टोनी डिसोजा नाम के खिलाड़ी जो मैदान में डीन एल्गर का साथ दे रहे थे, उन्हें बुमराह ने निपटाया पारी के 29 ओवर की छठी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा के। दोस्तों, इस खिलाड़ी के विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि शायद और इंतजार होगा, लेकिन बुमराह ने
नाम के खिलाड़ी 56 रन बना चुके थे, 2 छक्के 60 चौके लगाकर, वो भी बस 87 गेंदों में। टेस्ट के लिहाज से बेहतरीन पारी थी, लेकिन 61वें ओवर की पहली गेंद के आगे ना उन्हें भी सिराज के आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। एक बैक ऑफ द लेंथ ऑन साइड डिलीवरी पर दोस्तों ये खिलाड़ी से पहले ही कुछ कर पाता, गेंद इनके बल्ले का लेकर सीधा जाकर विकेट पे घुस गई और ये क्लीन बोल्ड हो गए 56 रन पर। और दोस्तों जैसे खिलाड़ी कायल वर्न मैदान में आकर अभी खड़े हुए थे ना, वो तो दोस्तों कोहली का शिकार बने। दरअसल प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पारी के 62वें ओवर में 5वीं गेंद पर दोस्तों कोहली ने ऐसा डीआरएस दिया ना कि अंपायर्स को रुकना पड़ गया और इस खिलाड़ी को प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच आउट करार ही दिया। इस कदर दोस्तों दूसरे दिन के खेल में हमने पूरे 5 विकेट अफ्रीकियों के कर डाले हैं। दोस्तों अफ्रीका की टीम 256 पर अब अपने 5 विकेट गंवा चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब अफ्रीका को ऑल आउट कर देंगे अब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में, और फिर अच्छा खासा बड़ा टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम 5वें दिन तक तैयार कर अफ्रीका को फिर हरा भी देगी। दोस्तों मानना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजों को, खासतौर पर बुमराह सिराज की जोड़ी को, जिन्होंने इतने छोटे टारगेट को भी भारत के इतना मुश्किल बना दिया चेस करना अफ्रीका जैसी टीम के लिए जो कि अपने देश में खेल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, इन दोनों गेंदबाजों ने रिकॉर्ड भी बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जहां जसप्रीत बुमराह ने आज टेस्ट में अपने 130 विकेट पूरे करे हैं, उधर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने भी आज टेस्ट में ना अपने पूरे 61 विकेट कर डाले हैं। दोस्तों वैसे तो ये रिकॉर्ड इतनी कम उम्र में पहले भारत की तरफ से कोई हासिल नहीं कर पाया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को वाकई में सलाम है। इनकी गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।